दोस्तों, यदि आपके पास समय बहुत कम है तो मात्र कम से कम 12 से 15 मिनट आप प्राणायाम अवश्य करें। कौन कौन से प्राणायाम करना है? मात्र ये 3 प्राणायाम जो कि आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको उससे अब ज़्यादा कोई भी प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। उसके लिए आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आप चाहें तो वज्रासन में बैठ सकते हैं या चाहे तो पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। आप इस ज्ञान मुद्रा लगा लें। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसको करने का तरीका बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा और आप साथ साथ में चाहे तो कर भी सकते हैं। सबसे पहले आप लंबी गहरी सांस 2-3 जरूर ले लें ताकि आपका मन अंतर्मुखी हो जाए। जब भी हम कोई भी प्राणायाम करें तो ध्यान को, अपने मन को अंतर्मुखी अपने शरीर पर केंद्रित करके रखें। जब हम अपने ध्यान को अपने श्वासों पर रखते हैं तो हमारा बिल्कुल ध्यान बाहर की तरफ नहीं जाता है, मन अंतर्मुखी हो जाता है और हम ज़्यादा शांत होने लगते हैं। सबसे पहला प्राणायाम हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका अब बहुत आसान है। इसको करने के लिए आप इस तरह से बैठ जाएं। आप अपने हाथ में इस तरह से मुट्ठी बांध लें और श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ हाथ फैलाएं और श्वास भरें और ऊपर जाने के बाद मुट्ठियों को खोल लेंगे। मैंने 10 बार किया। उसके बाद क्या करें कि आप अपने दाएं नासिका से श्वास लेंगे। बाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नॉस्ट्रिल्स को हम लोग किसे बंद करेंगे तो अपने रिंग फिंगर से बंद करके राइट से श्वास भरेंगे। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ देंगे। इसे 2 से 3 बार आप करें। एक चक्र 10 का या 20 का। शुरुआत में आप 10 चक्र का करें। शुरुआत में 10 स्ट्रोक का एक चक्र करें। उसके बाद हर चक्र के बाद आप दाएं नासिका से श्वास लेकर के बाएं नासिका के से 2-3 बार छोड़ लेंगे। ठीक है, ताकि आपको बॉडी कूल हो जाता है। उसके बाद फिर से आप दूसरा चक्र शुरू करें। उसमें आप शुरुआत में 10 चक्र करें और जब 1 हफ्ता पार हो जाए तो आप इसको बढ़ा करके 20 स्ट्रोक भी कर सकते हैं। याद रखें, इसको जब भी करें आंख बंद करके करें और लंबी जब ऊपर जाए तो श्वास भरें और नीचे आए तो श्वास छोड़ें। एक बार फिर से मैं आपको 10 चक्र करता हूं, साथ साथ में चाहे तो आप भी करें। ऊपर जा रहा है तो श्वास हम भर रहे हैं पूरी तरह से। छाती में, अपने चेस्ट रीजन में पूरा श्वास भर रहा है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फिर दाएं नासिका से श्वास लें और बाएं नासिका से छोड़ दें। ये 3 चक्र आपको प्रतिदिन करना है। मात्र इसमें आपको 3 मिनट का समय लगेगा। इसको आप प्रतिदिन जरूर करें। शुरुआत जब भी प्राणायाम को करें तो आप भस्त्रिका से शुरुआत करें। दूसरा प्राणायाम हम करेंगे जिसे कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको हम एडवांस रूप में जाकर के करते हैं। तो आप सिंपल रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम का सिंपलेस्ट रूप जो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसको करें। इसी तरह से आप अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद करेंगे। शुरुआत जब भी करें तो लेफ्ट से करें। लेफ्ट से भरे लिए, लंबी गहरी और धीमी
फिर राइट से छोड़ दें। राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू राइट। इनहेल थ्रू लेफ्ट राइट, एक्सहेल थ्रू लेफ्ट। इस तरह से इस चक्र को आप 20 बार जरूर करें। इसके लिए एक चीज़ और बता देता हूँ, 20 बार करने में इसको मात्र 5 मिनट समय लगेगा। यदि इसमें थोड़ा सा और 1 हफ्ते बाद आप क्या करें कि काउंटिंग के साथ में करना शुरू करें। जितना देर में काउंट करते हैं उतनी देर आप अंदर में होल्ड करें श्वास को, और उतना ही देर में राइट से लेफ्ट छोड़ें। फिर राइट से इनहेल करें। जितना समय में 4 काउंट्स तक यदि इनहेल करते हैं तो 4 काउंट्स तक होल्ड कर लें श्वास को, और फिर 4 काउंट्स लेफ्ट से छोड़ दें। कैसे करेंगे एक बार मैं करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4, रोक लिए। 1 2 3 4, फिर राइट से छोड़े। 1 2 3 4, फिर राइट से लिए। 1 2 3 4, फिर होल्ड किए। 1 2 3 4, फिर लेफ्ट से छोड़े। 1 2 3 4। तो ये इस तरह से आप इसको होल्डिंग, जितना देर इनहेलेशन में समय लगता है उतना देर होल्ड करिए, फिर उतना ही देर एक्सहेलेशन करिए। तो ये प्रक्रिया को आप कम से कम 20 बार प्रतिदिन करें। इट विल हार्डली टेक 5 to 6 मिनट्स। ओके, अब अगला हम प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। आप बिल्कुल चिंता न करें कि आप हाथ को कोई मुद्रा लगा रहे हैं या न लगा रहे हैं। निश्चित रूप से आप इस तरह से बैठ जाएं और लंबी गहरी श्वास भरें। याद रखें, लंबी गहरी श्वास धीमी भरना है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जिह्वा को तालू से लगा लेंगे। तालू से लगाने में आपका वाइब्रेशन आपको मस्तिष्क क्षेत्र में जाता है, जहाँ पर आप रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा होगा यदि इस तरह से करेंगे तो। और उसके बाद फिर आप श्वास को भ्रमर की गुंजार करते हुए, मुंह बंद रहेगा, जीभ को तालू से हटा करके, चूँकि हम जीभ को तालू में लगा ले रहे हैं तो दांत में नहीं लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपको वाइब्रेशन दांत में चला आएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि जीभ को तालू से लगा लेंगे जितना देर तक हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। होता है नहीं होता है नीचे रहने दें, लेकिन जीभ को दांत से लगा के नहीं रखिएगा, दांतों से अलग रखिएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इनहेल, इसको 5 to 10 टाइम्स जरूर करें। ये चाहे तो आप अपने ऑफिस में भी भ्रामरी प्राणायाम जो लास्ट में मैं बताया, इसको आप ऑफिस में भी जब भी हो, जब भी थोड़ी तनाव लगे, कोई डिस्टर्बिंग न्यूज या क्रोध आए, तो इसमें आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो मात्र ये 3 प्राणायाम आप प्रतिदिन करें। ज़्यादा आवश्यकता कोई भी अन्य प्राणायाम की नहीं है। ये पूर्ण स्वास्थ्य आपको प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो जरूर इसको कमेंट करिएगा, और यदि कुछ चाहते हैं तो फिर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।